Good morning, students. Welcome to online class. So, I hope all are well with your family members. Let's start lesson number 3, atoms and molecules. In previous class, we discussed about the law of chemical combination and postulates of Dalton atomic theory. And today we discussed about that what is atoms, size of an atoms, what is molecules, what is ions, what is a monatomic ions, and what is polyatomic ions. Okay. Atom. According to modern atomic theory, an atom is the smallest particle of an element which takes part in a chemical reaction such that during the chemical reactions, the atom maintains its identity throughout the chemical or physical change. So मॉडर्न एटॉमिक थियोरी के अकॉर्डिंग ये एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है फिर. ओके, सो द एटम मेंटेन्स इट्स आइडेंटिटी, उसका आइडेंटिटी मेंटेन्स रखता है कभी केमिकल रिएक्शन के अंदर या फिजिकल चेंज के अंदर या केमिकल चेंज के अंदर भी अपना आइडेंटिटी को मेंटेन्स रखता है फिर. Or atoms are very small and hence cannot be seen with through a very powerful microscopes. So हम smallest होता है, बहुत ज़्यादा atoms है, इस वजह से हम पावरफुल माइक्रोस्कोप्स में भी हम इसको देख नहीं पाते हैं. फिर वो इसका एटॉमिक रेडियस कितना है, स्मॉलेस्ट ऑफ हाइड्रोजन है, सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका है, हाइड्रोजन का है. कितना है, 0.37 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. Okay, or 0.037 nm. nm means nanometer, small nm लिखा है, इसका नैनोमीटर है. नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁻9 मीटर है फिर. ओके, सो दिस मच ऑफ साइज है, मतलब इतना छोटा कि हम इमेज भी नहीं कर सकते हैं, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस. इतना छोटा है एटम्स का जो साइज है फिर, रेडियस ऑफ द साइज. ओके, को IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो उनके अकॉर्डिंग सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. सो सबका एलिमेंट्स का देखो डिफरेंट सिंबल्स होता है फिर. सो एग्जांपल है एल्यूमिनियम है, देखो AL है, और आर्गन AR है, और बेरियम BA है, कैल्शियम CA है, कार्बन C है. इस तरह से आप जो कोई भी एलिमेंट्स है तो उसका सिंबल लिखेंगे तो आप उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, सेकेंड लेटर स्मॉल लिखेंगे. उसका लॉज हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सिंबल देखना, सबका भी सिंबल डिफरेंट होता है. सारे एलिमेंट का जितना भी एलिमेंट है टोटली नेचर में 118 एलिमेंट्स है. सो टोटली 118 एलिमेंट्स का 118 एलिमेंट्स का भी डिफरेंट सिंबल्स होता है फिर. ओके, एटॉमिक मास मतलब क्या है, देखो द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का जितना मास होता है उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास. ओके, सो इन 1961 IUPAC हैव एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट टू एक्सप्रेस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. सो 1961 में IUPAC उन्होंने एक्सेप्ट किया कि एटॉमिक मास यूनिट को U से डिनोट करना है फिर. ओके, चाहे मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करो या कंपाउंड्स हैं, जब भी हम इसको फाइंड आउट करेंगे हमें यूनिट क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे. एटॉमिक मास यूनिट को सिंबल क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे. पहले इससे पहले 1961 से पहले AMU यूज में लेते थे, स्मॉल लेटर A डॉट M स्मॉल लेटर डॉट U. अभी सिर्फ U में ले रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है फिर. ओके, सो एटॉमिक मास यूनिट ये भी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन. सो देखो एटॉमिक मास यूनिट डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड दैट क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. कोई भी मास, किसी का भी मास है, किसके इक्वल में होना चाहिए, इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. कार्बन 12 का जो मास होता है, वो कार्बन 12 एटम का जितना मास होता है वो इसके इक्वल में कोई भी एलिमेंट का मास होता है फिर. जिसे नीचे दिया है देखो 1 AMU और U दैट्स इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, इसके बराबर में होता है. अब AMU की जगह 1U भी लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg. सो आपको नीचे देखो एग्जाम्पल टाइप में दिया है डायग्राम में, जैसे 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन.
सो वन एटम ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल में है? दैट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम 12। ओके, सो इसके इक्वल में होता है। फिर जैसे आपको इसमें 1/2 दिया है, 1/12 है उसका। सेकेंड भी एग्जाम्पल देखना, पास में दिया है नाइट्रोजन, एन का मतलब है नाइट्रोजन है। वन एटम ऑफ नाइट्रोजन किसके इक्वल में होगा? 14 इंटू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, तो इसके इक्वल में रहेगा। फिर उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ओके, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वन एटम ऑफ ऑक्सीजन लोगे तो ऑक्सीजन किसके उसके कितना इक्वल होगा? दैट इज एटॉमिक मास कितना है का? दैट इज ऑक्सीजन का 16 है। दैट इज 16 इंटू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, उसके इक्वल में रहेगा फिर। ओके, दिस इज अबाउट दैट एटॉमिक मास यूनिट। इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। देखो, एलिमेंट से एटॉमिक मास है, जो भी एलिमेंट्स नेम दिया है उसका एटॉमिक, सबका एटॉमिक मास अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन का 1U है, कार्बन का 12U है, नाइट्रोजन का 14U है, इस तरह से, जो आपने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में देख लिए होंगे 35 पेज नंबर पे। सो अब देखें, हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम कैसे एग्जिस्ट रहता है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, दैट इज एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव। सो बहुत सारे जो एलिमेंट्स है, एटम्स से जो बने हुए हैं जो वो सारा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और फ्री स्टेट में आपको नहीं दिखाई देगा नेचर के अंदर। ओके, so only the atoms of noble gases are chemically unreactive and can exist in the free state as single atom. सो सिर्फ नोबल गैसेस हैं, एटम्स ऑफ नोबल गैसेस है ना, ये अनरिएक्टिव होता है केमिकली, तो इसीलिए ये फ्री स्टेट में दिखाई देगा और एज ए सिंगल एटम, जैसे सिंगल एटम जैसे है वैसे ही रहेगा वो, कुछ भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा केमिकली। सो कौन सा है एग्जाम्पल देखूँ, हीलियम, He यानी हीलियम, Ni यानी नियॉन, Ar यानी ऑर्गन, Kr यानी क्रेप्टॉन, Xe यानी जेनॉन और Rn यानी रेडॉन। सो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये नोबल गैसेस बोलते हैं, ये अनरिएक्टिव हैं, फ्री स्टेट में दिखा देगा। आपको एग्जाम्पल पूछेंगे कि फ्री स्टेट में कौन सा एलिमेंट्स दिखाई देगा पूछेंगे, तो नेचर के अंदर ये नाम लिखना पड़ेगा फिर। ओके, सो एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, जो दूसरा एटम से एक दूसरे से एलिमेंट्स के साथ मिक्स हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, या तो मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन करेगा या आयॉन्स फॉर्मेशन करेगा फिर। ओके, एटम, एटम है न्यूट्रल है ना, कोई भी चार्जेस नहीं होता है एटम में। ओके, सो एटम में क्लासिफाइड है, दो है, आयन है, मॉलिक्यूल्स है। सो अभी हमने डिस्कस किया था। सो मॉलिक्यूल्स भी न्यूट्रल है, कोई भी चार्जेस नहीं होता है, क्योंकि ये वो एक दूसरे से बॉन्डिंग करके सेटिस्फाइड कर लेता है फिर, इसीलिए न्यूट्रल रहता है। आयन है, सो क्लासिफाइड है दोनों, टू टाइप से आयन्स में भी, कैटायन और एनायन है। कैटायन का मतलब है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, एनायन का मतलब है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। सो आयन का मतलब क्या है पूछेंगे, व्हाट डिफाइन आयन्स पूछेंगे तो चार्ज्ड स्पीशीज आर कॉल्ड एज आयन्स। ओके, चार्ज्ड स्पीशीज आर कॉल्ड एज आयन्स। उसमें दो टाइप है चार्ज्ड, या तो एक पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है फिर। सो पॉजिटिव को हम कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव को एनायन बोलते हैं। कैटायन का एग्जाम्पल आप ले सकते हो मेटल्स में, जैसे सोडियम Na+ लिखेंगे, पोटेशियम K+ लिखेंगे, कैल्शियम Ca2+ लिखेंगे, मैग्नीशियम Mg2+ लिखेंगे। ओके, एनायन में नेगेटिवली चार्ज होता है, जनरली वो नॉन मेटल्स होता है, जैसे Cl- होता है। ओके, सल्फर में S-2 होता है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल्स देखेंगे फिर। ओके, मॉलिक्यूल, a molecule is a group of two or more atoms which are chemically bonded with each other. So molecule के definition है, देखो, दो या दो से अधिक atoms केमिकली बॉन्डेड बनाकर जो रहता है उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके, सो मॉलिक्यूल है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। ओके, सो एक्सेप्ट एलिमेंट, मैटर का मतलब क्या है, विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज ए मास, उसी को हम बोलते हैं मैटर। और ये सब्सटेंस का सारे प्रॉपर्टीज शो करता है मॉलिक्यूल। ओके, से एग्जाम्पल दिया है, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर है,
सो वाटर का फार्मूला क्या है, H2O, यानी H2O से मिलके बना हुआ है जो वाटर, यानी हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल बन के वाटर बना हुआ है। लेकिन ये प्रॉपर्टी शो करता है वाटर का, जैसे वाटर का स्टेट क्या है, लिक्विड है और कलरलेस है, इस तरह से प्रॉपर्टीज बताता है फिर। ओके, सो मॉलिक्यूल मे हैव एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। सो मॉलिक्यूल है सेम एटम से भी बन सकता है या डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मॉलिक्यूल्स और कैटेगरीज इनटू टू कैटेगरीज। तो कैटेगराइज किस टू कैटेगरीज में मॉलिक्यूल को किया है, एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल से। होमो मीन्स सेम होता है, ओके, हेटेरो मीन्स डिफरेंट होता है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का है कंटेनिंग एटम ऑफ सेम एलिमेंट है। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स का मतलब है कंटेनिंग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होता है। ओके, मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स। देखो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एग्जांपल है, देखो मतलब सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलके बना हुआ है जो, उसको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। से एग्जांपल देखो O2 यानी ओजोन, N2 यानी ऑक्सीजन, O3 यानी ओजोन, S8 यानी सल्फर, P4 यानी फॉस्फोरस। सो ऑक्सीजन कैसे बना, O प्लस O मिलके ऑक्सीजन बना, N2 N प्लस N मिलके, यानी सेम टाइप ऑफ एलिमेंट है, N प्लस N यानी दोनों भी N है, सेम टाइप है, इसीलिए है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। और ओजोन कैसे बना, O2 प्लस O मिलके, यानी सेम है, तो इसीलिए ओजोन फॉर्मेशन होता है O3 से फिर। ओके, सो ये है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है तो H2O, NO2, SO2 है एग्जाम्पल है। देखो दो अलग अलग एटम्स मिलके बना हुआ है जो मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे H2O है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। NO2 है यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है। ओके, दिस इज अबाउट द हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। So atomicity, the number of atoms present in one molecule of an element is called its atomicity. So the number of atoms, कितना number of atoms present होता है एक molecule के अंदर, उसी को हम बोलते हैं atomicity. It is the definition of atomicity. Okay, इसमें देखो नेम दिया है, फॉर्मूला दिया है, atomicity दिया हुआ है। ऑर्गन है, हीलियम है, ऑर्गन का फॉर्मूला है AR और हीलियम का H ही है। ये दोनों भी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। क्यों मोनो एटॉमिक है, क्योंकि ये फ्री स्टेट में रहता है। अभी हमने डिस्कस किया था नोबल गैसेस बोलते हैं इसको, और फ्री स्टेट में मिलेगा और किसी के साथ एक्टिव रिएक्टिव नहीं करता है फिर वो। ओके, तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये दोनों भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। क्योंकि ऑक्सीजन देखो फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, O प्लस O मिलके बनेगा O2, और हाइड्रोजन भी H प्लस H मिलके H2 बनेगा, यानी दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा तो H2 बनेगा, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलके O2 बनेगा, इसीलिए इसको हम डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और फॉस्फोरस है, ये चार फॉस्फोरस मिलके बनता है, इसीलिए हम P4 लिखते हैं फॉर्मूला, और ये इसको टेट्रा एटॉमिक बोलते हैं फिर। टेट्रा मीन्स 4। सल्फर देखना S8 लिखते हैं फॉर्मूला, क्योंकि S8 बार मिलके बनता है, S बोल के एक फॉर्मेशन होता है सल्फर, तो इसीलिए हम इसको पॉलीएटॉमिक बोलते हैं। और ओजोन है, 3 ऑक्सीजन मिलके बनता है 3, इसीलिए हम O3 फार्मूला लिखते हैं, इसका नाम है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, this is about that atomicity. Rest of the part we continue in the next class, or take care yourself. Okay.